अब आर्टिकल 5.6 में ओपन सेट की डेफिनेशन करते हैं कि लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस। अब एक सबसेट लेंगे इस एक्स का एंड ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स, यानी अगर हम देखें ये x है, ये कोई सेट A है, तो इस A को हम ओपन कब कहेंगे? देन A इज कॉल्ड ओपन सेट इफ एवरी पॉइंट ऑफ A इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, यानी इस ए का हर एक पॉइंट इस ए का एक इंटीरियर पॉइंट हो, या आप कह सकते हैं कि ये जो कैपिटल ए है वो इस स्मॉल ए का नेबरहुड ऑफ हो। दैट इज इफ ए इज ए नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स। थ्योरेटिकली देखें तो क्या होगा? दैट इज फॉर एवरी ए इन ए क्या होना चाहिए? देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट कि एस आर ए सबसेट ऑफ ए, यानी हर एक पॉइंट के लिए एक ओपन स्फीयर होगा जो ए के अंदर कंटेन्ड होगा, तो तब हम क्या कहेंगे कि ए इज ओपन सेट। अब थ्योरम 5.7 है कि इन एनी मीट्रिक स्पेस एक्स डी द एम्प्टी सेट फाई एंड होल सेट एक्स आर ओपन। तो प्रूफ देखिए, पहले हम फाई को दिखाते हैं कि फाई ओपन है। तो देखिए सिंस फाई हैज नो पॉइंट्स, क्योंकि फाई में कोई भी पॉइंट नहीं है, देन the requirement of each point of phi to be an interior point of phi। कि जो रिक्वायरमेंट होती है कि किसी भी सेट को हमने ओपन करना होता है तो उसके हर एक पॉइंट को उसका इंटीरियर पॉइंट बनना पड़ता है, तो वो कोई रिक्वायरमेंट रहेगी ही नहीं, क्योंकि इस फाई में तो कोई पॉइंट ही नहीं है। is obviously satisfied, तो therefore phi is open। अब प्रूव करना कि जो x है वो भी ओपन है। अब x को ओपन को प्रूव करने के लिए क्या लेते हैं? उस x को कोई पॉइंट लेते हैं। नाउ लेट कि x बिलोंग्स टू x बी आर्बिट्रेरी। हमें इसके लिए ओपन स्फीयर चाहिए, हमने ओपन स्फीयर लिया एस आर एक्स, और वो सबसेट रहेगा एक्स का, क्योंकि सारे ही पॉइंट एक्स में हैं, एक्स से बाहर तो कोई भी नहीं है, तो एस आर एक्स भी एक्स का सबसेट रहेगा फॉर एनी आर पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या शो हो रहा है कि एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एक्स। तो यहाँ से क्या शो हो गया कि जो कैपिटल एक्स है इज ओपन। एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं कि शो दैट इन ए डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस एक्स डी एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज ओपन। तो प्रूफ देखिए, लेट एक्स डी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। इसका मतलब क्या बना कि इसमें तो डी डिफाइन है, उसमें डी एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी? वो वैल्यू आएगी 0 इफ़ x इक्वल टू वाई, और वो वैल्यू आएगी 1 इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू वाई। अब हम क्या करते हैं? इसको कोई सबसेट लेके चलते हैं। नाउ लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ x। तो कोई भी सबसेट है अगर x का, तो उसमें एक केस तो ये हो सकता है कि फाई हो। अगर a फाई है
इसमें फिर कोई भी पॉइंट नहीं है, और जब कोई पॉइंट ही नहीं है तो इस ए को अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड भी नहीं होने की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या बना कि ए इज़ ओपन, यानी हमने रिजल्ट यूज़ किया कि जो फाई होता है वो ओपन होता है। अदरवाइज क्या हो जाएगा कि ए इज़ नॉट इक्वल टू फाई, इसका मतलब ए में कोई ना कोई पॉइंट है। तो देयरफॉर लेट कर लेते हैं हम इसमें एक्स, कि एक्स ए का कोई ना कोई पॉइंट है। अब एक्स ए में है, अब हमें इस एक्स के लिए एक ओपन स्फीयर की रिक्वायरमेंट है जो ए के अंदर कंटेन्ड हो। तो हम कंसिडर करते हैं एस। अब रेडियस जो है ना हमने 1 से कम ले ली, उसका रीज़न क्या रहेगा, क्योंकि अगर 1 रेडियस ले लेंगे तो उसमें फिर सारे पॉइंट आ जाएंगे जो उससे डिफरेंट हैं, और अगर 1 से कम लेंगे लेकिन लेना पड़ेगा पॉजिटिव, तो उसमें क्या होता है देखिए कि हमने यहाँ पे जैसे कि y बिलोंग्स टू x सच दैट कि dy x इज़ लेस देन 1/2, यानी वो पॉइंट्स जिनकी डिस्टेंस इस x से 1 से कम है। 1 से कम कितनी डिस्टेंस है, 0 ही डिस्टेंस है, फिर 0 डिस्टेंस में क्या हो जाना, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो y है वो x के बराबर ही हो जाएगा, यानी कि सिर्फ एक ही एलिमेंट बचेगा इस सेट में, इस ओपन स्फीयर में। अब ये ओपन स्फीयर देखिए इस ए के अंदर कंटेन होगा बिकॉज एक्स ए के अंदर है, तो हमें ओपन स्फीयर मिल गया जो ए के अंदर कंटेन है। यहाँ पर रेडियस आप 1/3 भी ले सकते हैं, 2/5 भी ले सकते हैं, यानी 1 से छोटी पॉजिटिव कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या शो हो रहा है कि x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, और x क्या आर्बिट्रेरी है, इसका मतलब ए क्या बन गया, ओपन सेट बन गया। अब एग्जांपल नंबर 9 है, शो दैट इन ए मीट्रिक स्पेस एक्स डी द कंप्लीमेंट ऑफ एवरी सिंगलटन सेट इज ओपन। तो हम इस मीट्रिक स्पेस में एक सिंगलटन सेट ले लेते हैं, हमने उसको ले लिया सिंगलटन सेट कंटेनिंग एक्स ओनली, बी एनी सिंगलटन सेट इन एक्स डी, यानी आप समझिए कि ये हमारे पास x है, इसमें हमने एक पॉइंट ले लिया जैसे ये x, तो इस सेट में सिर्फ x ही है, बाकी सारा कुछ इससे बाहर है। तो हमने इसका जो कंप्लीमेंट है उसको हमने ओपन शो करना है, तो वी हैव टू शो दैट ये जो इसका कंप्लीमेंट है वो क्या है, ओपन है। तो इसमें 2 केस बनते हैं। सबसे पहले तो कि अगर इसका जो कंप्लीमेंट है अगर ये फाई के इक्वल हो गया तो देन क्या होगा, फाई तो ओपन होता है तो ये भी क्या आ गया, ओपन। तो इसका मतलब हम क्या ले लेते हैं, इसको नॉट इक्वल टू फाई। इसका मतलब इसमें कोई ना कोई एलिमेंट है, तो देयरफॉर लेट कर लेते हैं कि y बिलोंग्स टू कंप्लीमेंट ऑफ x बी आर्बिट्रेरी। इसको छोड़ करके कहीं पर भी हमने एक पॉइंट ले लिया y जो x में है लेकिन वो इस x के बराबर नहीं है, तो यहाँ से क्या पता चलेगा, दिस इम्प्लाइज कि y नॉट इन सेट x, दैट इज कि y इज नॉट इक्वल टू x। अब y x के बराबर नहीं है तो इनकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन y एंड x इज ग्रेटर देन 0, और इस डिस्टेंस को हम r मान लेते हैं। यानी आप यहाँ से देखें तो ये डिस्टेंस हमारे पास r के बराबर है। अब हमें इस x के कंप्लीमेंट को जो बच गया उसको प्रूव करना ओपन, तो हमें इस y के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि ओपन स्फीयर लेना पड़ेगा। अब उसकी जो रेडियस है ना वो हम क्या कर लेते हैं, इस r से कम ले सकते हैं या बराबर भी ले सकते हैं। यानी हमने सपोज अगर ये ओपन स्फीयर ले लिया SR1 ले लेते हैं इसको, और सेंटर इसका y है, तो ये देखिए ये x में नहीं आएगा, यानी इस सेट में नहीं आएगा। तो नाउ इफ R1 इज लेस देन इक्वल टू R, तो देन SR1y, ये जो ओपन स्फीयर लेंगे ओपन स्फीयर में x कंटेंट नहीं है,
डज नॉट कंटेन एक्स। इसका मतलब इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये जो आपके पास बनेगा वो सबसेट हो जाएगा इसके कंप्लीमेंट का। तो यहाँ से प्रूव हो रहा है कि जो y है वो इसका एक इंटीरियर पॉइंट है, और बट y क्या था हमारे पास, इसका कोई भी पॉइंट था। देयरफॉर x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट दिस। तो इसका हर एक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है। देयरफॉर यहाँ से क्या शो हो गया कि ये जो सेट है ये ओपन सेट है।